हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ह्यूमन आई चैप्टर के असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। उससे पहले आपके थ्योरी कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू ही आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को समझ पाओगे, स्टेटमेंट्स का मतलब निकाल पाओगे और फिर अकॉर्डिंगली ही आप 5 में से कोई एक ऑप्शन को सही कर पाओगे। एल्स कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, है ना। स्टार्ट करेंगे अपन अपनी पुरानी थ्योरी के टॉपिक्स को भी विद इन द क्वेश्चंस रिकॉल करेंगे। कुछ चीज़ों को मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको रिकॉल करवाऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम ये सीखते हैं। देखो कि ये 5 ऑप्शंस क्या थे। वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। ऑप्शन ए जब टिक करना है जब ए और आर दोनों ट्रू हो और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लगे आपको। ऑप्शन बी टिक करना है जब ए और आर दोनों ट्रू हो लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। सी कब ट्रू करेक्ट करना है, सी पे ऑप्शन का मार्क करना है जब ए तो ट्रू हो आर फॉल्स हो, डी जब ए फॉल्स हो आर ट्रू हो और ई जब दोनों ही फॉल्स हो। ठीक है। यहां तक स्टार्ट करें टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, टुडेज टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग फॉर ह्यूमन आई चैप्टर। द स्टार्स ट्विंकल while planets do not। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। The stars are much bigger in size than planet। ये भी बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, लेकिन ये उसका ऊपर वाले का प्रॉपर रीजन नहीं है। ये चीज इसका प्रॉपर रीजन नहीं है। इसका मतलब ए और आर दोनों अपनी अपनी जगह ट्रू है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हेंस ऑप्शन बी मैं मार्क करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। बिल्कुल सही बात है। ब्लू कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। ये भी बिल्कुल सही बात है और यही इसका करेक्ट रीजन भी है। ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मायोपिया इज ड्यू टू इंक्रीज्ड कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, है ना, ऑफ ये आई एक वर्ड गलती से आ गया है ना, समझते हो आप इतना सा तो। ऑफ द आई लेंस है ये, ठीक है ना। ठीक है। मायोपिया इज ड्यू टू इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। ओके, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। रीजन यही होता है। एक और होता है लेकिन ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ आई बॉल, है ना, आई बॉल बिकम्स अ बिट लॉन्ग। अब मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स मेड फ्रॉम कॉन्केव लेंस। ये बात भी सही है क्या? यस, ये बात भी सही है ना। इंक्रीज हो जाती है पावर, इसलिए पैरेलल लाइट रेस को पहले ही मीट करा देता है। ठीक कराने के लिए कॉन्केव लेंस लगाओगे तो वो डाइवर्ज हो जाएगी और वो आगे जाके मीट होगी। समवॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम। अगर डायग्राम से फ्रेम करें इसको अपन, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो लाइट रेज उससे पैरेलल आती है। ठीक है। अब अगर ये हमारी आई बॉल है और इसके अंदर ये हमारा आई लेंस है, तो जब लाइट रेज आई लेंस पे जाती है तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये लाइट रेज रेटिना से पहले ही मीट हो जाती है। हेंस मायोपिया इस डिजीज में हमको दूर की चीजें विजिबल नहीं होती है। लेकिन अगर हमने आगे कॉन्केव लेंस खड़ा कर दिया, ठीक है, अगर हमने आगे कॉन्केव लेंस खड़ा कर दिया है तो क्या होगा? ये कॉन्केव लेंस है हमारा। जब पैरेलल लाइट रेज आएगी तो ये लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी। इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी डाइवर्ज। जब ये डाइवर्ज होगी तो ये आगे जाके मीट होगी, क्योंकि इनमें गैप बढ़ गया है ना। हेंस इमेज कहाँ मीट करेगी? रेटिना पे। तो बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस हम मायोपिया के डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। सो मायोपिया इज ड्यू टू इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। Myopia can be corrected by using spectacles made from concave lens. This is also absolutely true and is the correct explanation also. So option A is correct. Next, अब आते हैं next question पे। Light of white color deviates the most. White color deviation की बात तो जब होती है जब white color break हो जाता है 7 colors में। White color की deviation की तो बात होती ही नहीं है। लाइट ऑफ रेड कलर डिविएट्स द लीस्ट, ये बात तो सही है। वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म, लाइट ऑफ रेड कलर डिविएट्स लीस्ट, ये चीज तो सही लिखी हुई है। लेकिन लाइट ऑफ व्हाइट कलर डिविएट्स द मोस्ट, ये तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं होता। फॉर अ प्रिज्म मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर रेड कलर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता है तो लाइट बेंडिंग एबिलिटी बढ़ती है।
क्या लाइट बेंडिंग एबिलिटी रेड के लिए सबसे ज्यादा है? रेड लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है? नहीं, स्पेक्ट्रम में रेड लाइट, रेड कलर सबसे ऊपर आता है, विबग्योर, उल्टे ऑर्डर में चलता है विबग्योर, तो आर सबसे ऊपर आता है, इसका मतलब रेड सबसे कम बेंड होती है, तो ये बात भी गलत है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर रेड कलर, ये गलत लिखा हुआ है, एंड लोएस्ट फॉर वायलेट, ये भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बल्कि ये ऑपोजिट लिखे हुए हैं, हाईएस्ट होना चाहिए वायलेट, लोएस्ट होना चाहिए रेड। तो ए में भी गलती है और मेरे अकॉर्डिंग तो आर में भी गलती है, हेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे लिए तो ई, बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट, रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, बिल्कुल सही बात है, यही होता है। लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन मानते हैं ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन क्या आर ए में लिखी हुई बात को एक्सप्लेन कर पा रहा है? लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ, ओके, लेकिन इससे रेनबो क्या क्या लेना देना आया? रेनबो क्या इस रीजन की वजह से बनता है? नहीं, यानी कि आर जो है वो इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। स्टेटमेंट्स ट्रू है लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, ठीक है, उसको सही बात है, रियल होती है ना, और डिमिनिश भी होती है, हाँ, और इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है, ऑप्टिक नर्व उसको करेक्ट कर देती है ब्रेन को सिग्नल देके। द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, हाँ यही तो रीजन है, कॉन्वेक्स लेंस ही तो है आई लेंस, तभी तो रियल इमेज बन रही है, अगर कॉन्केव होता तो वर्चुअल बनती। दोनों बिल्कुल सही है, इसका मतलब है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़े। आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, और सोच लेते ना एक बार, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस वजह से हमारी इमेज रियल बनती है, डिमिनिश बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है ना, क्लियर है? यहां तक इजी है, आगे बढ़े। रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट हैज द मिनिमम, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है, रेड डिविएट्स लीस्ट, वायलेट डिविएट्स मैक्सिमम, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। रेड सबसे कम बेंड हो रहा है तो उसका रीजन यही तो है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उल्टा भी बोल सकते हो, है ना, रेड जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा है क्योंकि वो बेंड सबसे कम हो रहा है, हेंस ये दोनों आपस में बिल्कुल सही है। आर आई कैन नॉट फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25, अगर मैं बुक पढ़ता हूं, एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, अगर ये मेरे आई से 25 सेंटीमीटर से कम है तो क्या मैं इस पे फोकस नहीं कर पाऊंगा? एब्सोल्युटली मैं कर पाऊंगा फोकस, कोई इशू नहीं है, मतलब इसमें गलती है, ऐसा नहीं होता। 25 से क्लोज 24, 23, 21 होगा तो भी तो फोकस होगा, क्या प्रॉब्लम है? फिर हमारी आई यूनिक क्यों है? द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25, ये बिल्कुल सही है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहां तक ऑप्शन नंबर डी, पढ़ें आगे। नेक्स्ट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट द टाइम ऑफ सनराइज द सन अपीयर्स, द सन एंड स्काई अपीयर्स रेड, सही है। रेड कलर्स इज स्कैटर्ड मिनिमम, वायलेट स्कैटर्ड, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है सब कुछ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे सन रेड दिखता है, मतलब सनराइज और सनसेट पे जो स्कैटरिंग है उस फिनोमेना की वजह से सन रेड दिखता है, और सबसे कम स्कैटर होता है रेड, सबसे ज्यादा स्कैटर होता है वायलेट, बिल्कुल सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, 10th, प्रेस बायोपियर्स द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस कंसिस्ट फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, बिल्कुल सही है, इस तरीके के चश्मे का लेंस होता है, बायफोकल लेंस होता है, ऊपर वाला फार ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है और नीचे वाला क्लोज ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़े, इजी चल रहा है सब कुछ, है ना, बहुत इजी इजी है, बढ़िया है, अच्छा है ना, थ्योरी टॉपिक है, क्लियर है, इसलिए सब कुछ इजी लग रहा है। पढ़े आगे। द रॉड सेल्स आर सेंसिटिव ड्यू टू द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी कलर सच एज रेड, ब्लू, ग्रीन, गड़बड़ है यहाँ। रॉड सेल्स सेंसिटिव है किस पे? कलर्स पे, प्राइमरी कलर्स पे, बिल्कुल गलत बात। रॉड सेल्स स्पेशली तो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, इसमें गलती है। नंबर ऑफ रॉड सेल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कोन सेल्स, ये सही है, रॉड सेल्स ज्यादा होता है, कोन सेल्स कम होते हैं, यानी कि आर फॉल्स, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विथ सेम स्पीड इन एनी मीडियम, light rays of different colors travel with same speed in any medium,
तो फिर रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा क्यों है, रेड सबसे कम डिविएट क्यों होता है, यानी कि थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पॉइंट। सबसे ज्यादा स्पीड और वेवलेंथ होती है रेड कलर की, तो सबसे तेज ट्रैवल रेड कलर करेगा, इसमें मिस्टेक है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आगे मीडियम भी होना चाहिए था, फिर भी चलो ठीक है। सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अगेन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे, नॉर्मल ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी ऑल ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस के बाद हम आराम से चीजों को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमको क्लाउड्स तक दिखते हैं, रात को स्टार्स भी दिखते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम आराम से देखते हैं। द ह्यूमन आई हैज द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ऑब्वियसली इसी को तो बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसी वजह से तो हमारी आई इतनी यूनिक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। सही है बिल्कुल, तो ए भी सही है, आर भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, a rainbow is sometimes seen in the sky in rainy season only when observer's back is towards the sun। यानी कि मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी बैक सन को देख रही है, सन पीछे है, सन लाइट रेज आ रही है, सामने रेनफॉल हो रही है और रेनबो दिख रहा है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, सन की लाइट रेज आती है, बारिश हो रही है और मुझे रेनबो दिखता है ना। हाँ ऐसा ही तो होता है, मैं सन को देखूंगा तो रेनबो थोड़ी दिखेगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट्स कॉजेज डिस्पर्जन। हाँ, सबसे पहले डिस्पर्जन होता है। फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बात भी बिल्कुल सही है, फाइनल रेज बैकवर्ड हो जाती है। अगर हम इसको डायग्राम से रिकॉल करें, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, डायग्राम से अगर रिकॉल करें, मान लेते हैं कि ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट है, अरे यार सर्कल शेप, ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट है हमारी, ओके, और एक पर्टिकुलर हाइट पे हमारा सन है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब जो लाइट रेज है वो हमारे सन से किसकी तरफ गई, वाटर की तरफ गई, ये लाइट रेज बिल्कुल सीधी सीधी चली गई, ठीक है। अब ये लाइट रेज जब अंदर जाएगी तो डिस्पर्शन की वजह से ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, डिस्पर्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। यहां से ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई और बेंड होके निकल गई। चेक करो, इस कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है रेनबो में। तो ये जो लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट रे, और फाइनली जो ये हमारी इमर्जेंट रे है, इनका एरो उल्टा है ना, उल्टा एरो है तो बैकवर्ड हुआ, और हमको रेनबो यहां कहीं दिखेगा, इधर कहीं रेनबो दिखेगा, तो हम यहां खड़े होंगे तभी तो रेनबो दिखेगा। यानी कि हमारी जो बैक है वो किसकी तरफ है, सन की तरफ है। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सही लिखा हुआ है ना। ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट आएगा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली नियरर ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल। बिल्कुल सही है। द आई बॉल इज एलोंगेटेड, आई बॉल लंबी हो जाती है, ये भी सही है, लेकिन क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या मायोपिया एक ही रीजन की वजह से होता है? आई बॉल एलोंगेट हो गई, ये एक ही रीजन होता है क्या? नहीं, हो सकता है आई बॉल में प्रॉब्लम ना हो और हमारा आई लेंस जो है वो हाई कन्वर्जिंग पावर पे चले जाए, नॉर्मल कन्वर्जिंग पावर पे ना रहे। 2 रीजंस होते हैं मायोपिया के। हेंस ए भी ट्रू है, आर भी अपनी जगह ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें आई लेंस का पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, मिसिंग पॉइंट है, इनकम्प्लीट। हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली फादर ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें ही दिखती है, क्लियरली सही बात है, पास का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर हम बात करें इसको कि यार ये हुआ कैसे, देखो डायग्राम बताता हूं मैं आपको, बहुत इजीली समझ आएगा। मान लो ये हमारी आई बॉल है ना, ये हमारी आई बॉल है। अब हमने क्या करा, ये हमारा आई लेंस है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में है तो उससे जो लाइट रेज आएगी वो डाइवर्ज होती हुई आएगी, इस तरीके से डाइवर्ज होती हुई आएगी, और ये लाइट रेज रेटिना तक मीट नहीं हो पाएगी, ये मीट नहीं हो पा रही। यहां प्रॉब्लम आ गई, हमको पास की चीजें नहीं दिख रही, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब अगर हम यही बात दोबारा करें और आई बॉल्स के आगे, इस आई बॉल के आगे क्या लगा दे, कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग लेंस लगा दे। हमारा आई लेंस भी कन्वर्जिंग है, ठीक है, और हमारा आई लेंस भी कन्वर्जिंग है, और हम इसके आगे भी कन्वर्जिंग लेंस ही लगा रहे हैं, तब जो पास का ऑब्जेक्ट
लाइट थ्रो करेगा वो लाइट पहले इससे भिड़ के क्या बन जाएगी, पैरेलल। ये इसको क्या कर देगा, रिफ्रैक्ट कर देगा, पैरेलल बना देगा और फिर लाइट रेज इजीली रेटिना पे मीट कर जाएगी। तो हेंस कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हम हमारे हाइपरमेट्रोपिया की डिजीज को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट, डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क। वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज मैक्सिमम, यहां तक बिल्कुल सही है। सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क, सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क, तो डार्कनेस से इस चीज का क्या लिंक हुआ, हो रहा है लिंक, लगाओ दिमाग, हो रहा है क्या, चेक करो। वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज मैक्सिमम सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क। अब इन्होंने क्या करा कि इतना लिखते ना ये, तो मैं आर को ट्रू मान लेता, लेकिन इन्होंने जो आगे की चीज जोड़ दी ना, इस वजह से ये आर फॉल्स हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम, सिग्नल्स आर विजिबल इन डार्क, ये इसको लिंक नहीं बना रहा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग आर तो ट्रू है, और मतलब ए ट्रू है और आर में गलती है उधर की वजह से, है ना। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, क्योंकि सिग्नल्स तो यार सारे विजिबल होते हैं डार्कनेस में, बल्कि डार्क में तो लाइट कलर ज्यादा विजिबल होता है, कॉमन बात है ना, लाइट कलर्स ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। द सन अपीयर्स फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट, फ्लैट हो जाता है, बहुत दूर भी चले गया, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है ना। द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं 20th पे। ब्लू कलर स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर स्कैटर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में दो कलर के पार्टिकल्स, दो साइज के पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज और स्मॉल। लार्ज तो व्हाइट लाइट को स्कैटर करता है और स्मॉल जो है वो ब्लू लाइट को, ब्लू इंडिगो वायलेट को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं। और ब्लू के स्कैटर होने की वजह से क्या होता है, स्काई आपको ब्लू दिखता है। ब्लू लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ, गलत। ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, ये गड़बड़ है, ये सही है। ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, लेकिन ये रीजन गलत है, आर तो पूरा ही गलत है, शॉर्टर वर्ड आना चाहिए था यहाँ, है ना। तो हमारा ए तो ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है। ए ट्रू है और आर फॉल्स है। क्लियर यहाँ तक, इजी है बहुत। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, सेलेक्टिव क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के, ह्यूमन एंड आई टॉपिक के कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। क्या करेंगे अब अपन, इनको ढंग से रिवाइज करेंगे, कोई डाउट है वीडियो दोबारा देखेंगे। मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी कोई नया क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखो, आप वीडियो उस समय पॉज करो, एक बार खुद से जरूर दिमाग लगाओ, एक बार सोचो, खुद भी सोचो, आपके थ्योरी कंसेप्ट रिकॉल करो, फिर वीडियो ऑन करो, प्ले करो, चेक करो कि आपने सही सोचा था कि उसमें क्या गलती थी या बिल्कुल सही था। उससे कॉन्फिडेंस बनेगा, पुराने कंसेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, थ्योरी के टॉपिक्स रिकॉल होंगे, है ना। अपन एक वीडियो और बनाएंगे बेस्ड ऑन द असर्शन रीजनिंग ऑफ ह्यूमन आई, साथ में एमसीक्यू वीडियोस भी बनाएंगे। उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे और वीडियो देख सको। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे, टिल देन पढ़ाई करते रहो।